आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए शुरुआत करेंगे। शंखम चक्रम जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यान शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलांगं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। विमान स्थान का चौथा अध्याय दिख रहे थे। त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय, तो इसमें रोगों का परीक्षण कैसे करना है वो हम जान रहे थे। तो पहले उन्होंने 3 प्रकार के परीक्षण क्या क्या होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, इसका वर्णन किया। फिर उसके बाद आप्तोपदेश है, रोग की परीक्षा कैसे कैसे करनी है उसके बारे में बताया। अभी प्रत्यक्ष के द्वारा हम परीक्षा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इस 7वें श्लोक में वर्णन आया है। प्रत्यक्षतः स्तु खलु रोगतत्त्वं बुभुत्सुः सर्वेन्द्रियैः सर्वान् इंद्रियार्थान् आतुर शरीरगतान् परीक्षेत। तो जो प्रत्यक्ष जो परीक्षा करनी है उसके लिए वैद्य को अपने इंद्रिय योग्य रखने चाहिए। तो इसलिए सर्वेंद्रिय ही ऐसे बताया गया है। सर्व इंद्रिय ही ये परीक्षक के या फिर जो वैद्य है उसके इंद्रिय ऐसे बताया है। वैद्य ने खुद अपने इंद्रियों के द्वारा ये परीक्षा करनी है, क्योंकि प्रत्यक्ष ये इंद्रियों के द्वारा ही समझ में आता है। क्या परीक्षा करनी है? रोग तत्वम परीक्षेत। रोग का तत्व जो है, रोग कैसे निर्माण हुआ है, कहाँ पे उसकी उत्पत्ति है, किस हेतु से निर्माण हुआ है, ये सभी जो परीक्षा है ये अपने खुद के इंद्रिय से रुग्ण है वैद्य ने करनी चाहिए। सर्वान इंद्रियार्थान आतुर शरीरगतान, आतुर शरीरगत जो सर्व इंद्रिय है और इंद्रियों के अर्थ है। इंद्रिय अर्थ ये इंद्रिय के मतलब वैद्य के जो इंद्रिय है उसको जो दिखने वाले जो अर्थ है, जो वैद्य इंद्रिय अर्थ समझ सकता है, वो इंद्रिय अर्थ वो कहाँ पे है? आतुर शरीरगतान, आतुर शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग के जो जो अर्थ है वो हमें देखने हैं। तो अन्यत्र रस ज्ञान, रस ज्ञान के सिवाय, क्योंकि रस ज्ञान रस का ज्ञान मतलब जो रस ज्ञान रुग्ण को हुआ है वो वैद्य नहीं जान सकता है। इसलिए हम वो चिकित्सा, वो जो परीक्षण है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश ये टूल्स है हमारे लिए रोग की परीक्षा करने के लिए। तो जो प्रत्यक्ष के जो इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा हमें परीक्षा करनी है। तो पहला इंद्रिय है शब्द। शब्द इसका मतलब है कर्ण के द्वारा जो शब्द हमें सुनाई देता है वो हमें रुग्ण के शरीर पर देखना है। कौन कौन से शब्द रुग्ण के शरीर से उत्पन्न होते हैं वो हमें देखना है। पहला है आंत्र कूजन, अंत्र में कूजन होना, कुछ आवाज उत्पन्न होना। कूजन इस शब्द का अर्थ है आवाज उत्पन्न होना। तो आंत्रों में कुछ आवाजें आ रही है क्या, ये हमें देखना है। उसी प्रकार कुछ अभी ये जो बताया है ये सिर्फ सिंपल कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई है। कुछ मतलब जो रुग्ण आने के बाद हमें क्या क्या देखना है उसके बारे में एकदम संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे किया है। लेकिन यहाँ पे वाक्य शेष तंत्र युक्ति से हमें बहुत सारे जो परीक्षण है वो हमें लेने। जैसे आंत्र कूजन है वैसे पूरा प्रदेश में जो कूजन हमें सुनाई देता है वो भी हम अभी आजकल इस
कलयुग में या फिर इस एरा में हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो इस प्रकार से ये सभी जो परीक्षाएं हैं वो आज के हिसाब से भी हमें लगानी है। तो ये आंत्र पूजन है। फिर संधि स्फुटनम, संधि का विस्फोट होना, स्फुट होना। अंगुली पर्वणाम, जो अंगुली और पर्व या फिर अंगुली के जो पर्व है उसमें स्फुटन, आवाज आना, संधि में आवाज आना, ये जो छोटे छोटे जो आवाज है वो हम सुन सकते हैं। स्वर विशेषांश, स्वर विशेष, तो जब रुग्ण हमारे सामने आता है तो वो जब हमसे बातें करने लगता है तभी हमें समझ में आता है कि उसका स्वर क्षीण हुआ है या उसका स्वर अच्छा है, तो उससे हमें रुग्ण का जो बल है वो समझ में आता है। रुग्ण बल हम उस स्वर के द्वारा जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्वर का परीक्षण करना चाहिए। ये च अन्ये अपि केचित् शरीरोपगताः शब्दाः स्युः तान् श्रोत्रेण परीक्षेत। इससे जो यहाँ पे बताए गए हैं उससे अन्य जो जो शरीर से आने वाले जो शब्द है वो हमें श्रोत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो और जो शब्द है उसमें उदर में जो आधमान होता है, गुड़गुड़ायन होता है, ये हम सुन सकते हैं। या फिर जब रुग्ण आता है तो उसके पैरों के पैरों की जो हलचल होती है उससे भी वो कैसे चल सकता है, या फिर उसकी आवाज से भी हमें समझ में आ सकता है कि उसका उसके पैरों में कुछ गड़बड़ है क्या, या फिर अगर घिसटते हुए वो चल रहा है तो समझ में आ सकता है कि संधि में कुछ दुखापत है या नहीं। इस प्रकार से या फिर उसका बल भी उससे हमें समझ में आ सकता है। इस तरीके से जो शब्द परीक्षा है उससे हम अलग अलग रुग्ण के शरीर में उत्पन्न होने वाले अलग अलग शब्द सुन सकते हैं और उससे उसकी परीक्षा कर सकते हैं। आगे है स्पर्श, आगे एक्चुअली स्पर्श परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन उन्होंने यहाँ पे रूप परीक्षा पहले दी है, उसका वर्णन उन्होंने नीचे दिया है। वर्ण संस्थान प्रमाण छाया शरीर प्रकृति विकारौ चक्षुष वैशेषिकाणां यानी च अन्यानि उक्तानि तानि चक्षुषा परीक्षेत। तो रुग्ण का जो वर्ण है, शरीर का जो कलर या फिर वर्ण, त्वचा का वर्ण जो है वो हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, हमारे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा देख सकते हैं। संस्थान, संस्थान का मतलब रुग्ण के शरीर का जो आकार है वो हमें वहां से इस इंद्रिय के द्वारा समझ में आता है। तो इससे रुग्ण स्थूल है, कृश है, अगर स्थूल है तो मेद से स्थूल है या उसके मांस अच्छे है, मांस सारता है, ये हम देख सकते हैं। प्रमाण, तो अलग अलग अवयवों के जो प्रमाण है वो हम जान सकते हैं। अगर मेदस्वी है तो उदर में मेद ज्यादा है या स्पिक प्रदेश में ज्यादा है या हस्तपाद या उर प्रदेश में ज्यादा है, वो हम जान सकते हैं। अगर कृशता है तो मस्कुलर डेफिशिएंसी है क्या, ये हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग उसके जो संस्थान प्रमाण, जो शरीर के अलग अलग आकार, शरीर के प्रमाण, अगर कुछ शरीर के अवयव नहीं है तो वो भी हम इससे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। आजकल और ज्यादा परीक्षण आए हैं, जैसे कि जो रुग्ण जो सोनोग्राफी लेके आते हैं, रुग्ण जो सीटी स्कैन, एमआरआई ये लेके आते हैं, तो वो देखने से हमें समझ में आता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है क्या। तो अगर हम शरीर के अवयवों के ऊपर देखते हुए नहीं तय कर सकते हैं तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है आजकल, नए जो इन्वेस्टिगेशन आए हैं उनको देखते हुए हम
रुग्ण की परीक्षा और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा अलग अलग परीक्षाएं कर सकते हैं। फिर छाया, छाया जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब रुग्ण हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें, जब रुग्ण दूर हमारे सामने या फिर अलग रूम में बैठा हुआ है और हम अगर उसको देख सकते हैं तो हम उसकी प्रभा जान सकते हैं। इसका वर्णन इंद्रिय स्थान में आया है, एक बार हम देखेंगे। बहुत अच्छा वर्णन इंद्रिय स्थान में दिया है छाया और प्रभा का। तो 7वें श्लोक में इसका वर्णन है। वर्णम आप 16वें श्लोक में सिर्फ उसकी डेफिनेशन दी है। वर्णम आक्रमती छाया भास्तु वर्ण प्रकाशिनी। भा मतलब प्रभा, तो वर्ण का प्रकाशन करने वाली जो है उसे भा मतलब प्रभा कहा गया है। भा दूरात उपलभ्यत इति अर्थः। जो प्रभा है वो दूर से दिखाई देती है। भाः प्रकृष्टाः प्रकाशते, जो प्रभा जो है रुग्ण की वो दूर से हमें समझ में आती है कि रुग्ण की प्रभा योग्य है या नहीं, वो हमें दूर से समझ में आती है। आसन्न लक्ष्यते छाया, आसन्न, आसन्न इसका मतलब है सामने आने के बाद या फिर पास में आने के बाद, पास में। आसन्न इसका मतलब है समीप आ जाना। आसन्ना लक्ष्यते छाया, जब रुग्ण समीप आता है, बहुत हमारे सामने बैठा हुआ हमें दिखाई देता है तो हमें उसकी छाया समझ में आती है। चित्रगता छाया प्रत्यासन्ना एवं लक्ष्यते, जब हम चित्र को बहुत नजदीक से देखते हैं तो हमें उसकी छाया समझ में आती है। उसमें जो सूक्ष्म बदलाव है या फिर सूक्ष्म जो चित्रण है वो हमें जब कोई भी चित्र पिक्चर जब हम पास में लेते हैं तो हमें समझ में आता है। भा प्रकृष्टा प्रकाशते यथा मणिमौक्तिकादीनां प्रभा दूराद उपलभ्यत। मणिमौक्तिका इत्यादियों की प्रभा दूर से ही समझ में आती है कि ये मणि है, ये मौक्तिक है, और क्योंकि वो चमकता है। तो उसी प्रकार जब कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसकी जो प्रभा है, उसका जो प्रभाव है या फिर उसके चेहरे का जो ग्लो है वो हमें दूर से ही समझ में आता है। और और क्या है, वर्णम आक्रमती छाया, वर्णम आक्रमती छाया, आक्रांतो वर्णो न उपलब्धते। जो छाया है, जब हम छाया योग्य प्रकार से देखते हैं तो वर्ण मतलब शायद हमें दूर से कुछ अलग वर्ण समझ में आता है, लेकिन जब हम जब रुग्ण पास आता है तो उसको देखते हुए उसका योग्य वर्ण हम समझ सकते हैं। इसलिए वर्णम आक्रमती छाया ऐसे बताया गया है। तो इस प्रकार से भा और वर्ण, इसका भा और छाया, इसका जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे समझ में आता है। अभी यहाँ पे कुछ और अलग छाया के बारे में बताया है। संस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभया तथा छाया विवर्तते यस्य स्वस्थोपि प्रेत एव सहा। जब संस्थान से मतलब आकृति से, प्रमाण से मतलब मान से या फिर अवयवों के अलग अलग प्रमाण के द्वारा, वर्ण के द्वारा, वर्ण बदलने पर या फिर प्रभा बदलने पर प्रभया तथा छाया विवर्तते, जब छाया विकृत हो जाती है तब वो स्वस्थ व्यक्ति भी प्रेत के समान दिखाई देता है। तो इसलिए छाया इन सभी सभी जो
क्राइटेरियाज है उस पर डिपेंड होती है। संस्थान कैसा है मतलब शरीर का आकार कैसा है, अलग अलग अवयवों का प्रमाण कैसा है, वर्ण कैसा है और प्रभा कैसी है। तो इन सभी के ऊपर जो मनुष्य की जो छाया है वो हमें समझ में आती है। तो इसलिए छाया और प्रभा इनको जानने के बाद ही हम रुग्ण की योग्य तरीके से परीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई रुग्ण आया और जो वैद्य है उसने उसको न देखते हुए नीचे सिर्फ हाँ चलो क्या हो रहा है, क्या ठीक है, क्या सर्दी है, खांसी है, चलो एंटीबायोटिक दे दिया या फिर कुछ भी जो दवाई है हमारे यहाँ की दवाई त्रिभुवन कीर्ति दे दिया और रुग्ण को छोड़ दिया, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। जब रुग्ण आता है तो उसकी पूरी तरीके से परीक्षा हमें करनी पड़ती है। तो उसमें ये भी परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा हम बहुत बार ऐसे भी होता है कि रुग्ण के चेहरे को देखते हुए उसके मन में क्या चल रहा है वो भी हम जान सकते हैं। इसलिए हमें ये सभी जो परीक्षाएं हैं छाया, प्रभा, वर्ण, संस्थान, प्रमाण, इसको इनको हमें योग्य तरीके से करना जरूरी होता है। तो ये प्रत्यक्ष परीक्षाएं हैं, ये जब रुग्ण हमारे सामने आता है तो हम योग्य तरीके से कर सकते हैं। फिर से हम चौथे अध्याय पे जाएंगे। आगे है शरीर प्रकृति विकारौ। तो शरीर की योग्य प्रकृति क्या है? जब रुग्ण हमारे पास पहले आता है, मतलब जब वो कुछ काल पहले आता है तो उसकी प्रकृति क्या थी वो हमें अनुभव के द्वारा हमें याद आ सकता है। और फिर अभी जो प्रकृति है वो उसमें कुछ बदलाव हो चुके हैं क्या? यहाँ पे प्रकृति इसका मतलब है देह प्रकृति, सॉरी दोष प्रकृति। देह प्रकृति नहीं बदलती लेकिन दोष प्रकृति जरूर बदल सकती है। तो ये दोष प्रकृति से ये वर्ण, संस्थान, प्रमाण, छाया ये सभी बदल सकते हैं। तो दोष प्रकृति में अगर विकार आ गया आए हैं, दोष प्रकृति जो है वो भी अगर पहली वाली दोष प्रकृति योग्य है और अभी इसमें बदलाव आ चुके हैं तो उसमें वर्ण, संस्थान, प्रमाण और छाया में भी बदलाव हम देख सकते हैं। तो ये शरीर की प्रकृति क्या है वो हम, और उसमें कुछ विकार उत्पन्न हुए हैं क्या? यहाँ पे प्रकृति का अर्थ दोनों तरीके से हम ले सकते हैं। एक तो दोष प्रकृति या फिर प्रकृति मतलब प्राकृत अवस्था, शरीर की प्राकृत अवस्था और शरीर में उत्पन्न हुए विकार, इन दोनों को हम जान सकते हैं। और क्या जान सकते हैं तो अलग अलग जो व्याधि है उसमें जो शरीर का वर्ण होता है वो हम जान सकते हैं। वो तो यहाँ पे दिया है, जैसे पांडु है तो पांडु वर्णता आई है क्या, कामला में पीत वर्णता है क्या, या फिर अगर शरीर अवयव हरित वर्ण के हो चुके हैं तो वो भी हम जान सकते हैं। और क्या जान सकते हैं तो ग्रंथि है तो उसका संस्थान हम जान सकते हैं, उसका आकार कितना है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, छोटा है, मध्यम है, ये सभी हम ग्रंथि, व्रण, शोथ इनको देखते हुए हम जान सकते हैं। उदर है तो उदर का प्रमाण कितना है, उदर का आकार कितना है, त्वक विवर्णता हो चुकी है तो उसका आकार कितना है, उसका वो त्वक विकृति किस अवयव पर आ चुकी है, ये सभी परीक्षा हम कर सकते हैं। जिह्वा का वर्ण हम इस परीक्षा से जान सकते हैं। अगर कुछ गुह्य भाग में कुछ अवयवों में विकृति है तो वो परीक्षा भी हम इस प्रत्यक्ष प्रमाण से कर सकते हैं। तो इस तरीके से और उसके साथ साथ आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं उसके द्वारा हम कुछ अंदर तक परीक्षण कर सकते हैं। जैसे नेजल परीक्षण के लिए वो नासा में ये टॉर्च डाल के या फिर ये योनि परीक्षण योनि यंत्र के द्वारा कर सकते हैं, या दंत परीक्षण दंत के लिए जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है तो वो लगा के कर सकते हैं।
कर्ण का परीक्षण, कर्ण दर्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके द्वारा, इन साधनों के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अलग-अलग यहाँ पे जब अनुक्त कहते हैं, अनुक्त मतलब जो चक्षु वैशेषिक जो नहीं बताए गए हैं, ऐसे जो है वो अभी जो नए आए हैं उन साधनों के द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये भी परीक्षा हमें इसमें लेनी चाहिए। आगे है रस परीक्षण। रसम तु खलु आतुर शरीरगतम इंद्रिय वैशेषिकम अपि अनुमानाद अवगच्छे। तो रस की परीक्षा कैसी है? आतुर शरीरगत, अगर ये आतुर शरीरगत इंद्रिय वैशेषिक है, मतलब आतुर ही जान सकता है रस, उसके खुद का रस ये वह खुद जान सकता है, इसलिए हमें वो परीक्षण जो करना है वो हमें अनुमान प्रमाण से करना चाहिए। न ही अस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणम उपपद्यते, और ये परीक्षा प्रत्यक्ष के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। तस्मात् आतुर परिप्रश्नेन आतुर मुख रसम विद्या। तो आतुर की परीक्षा करने से हमें आतुर का जो मुख रस है वो हम जान सकते हैं। जैसे अगर हमने पूछा कि जिह्वा पर कौन सा रस है, तो अम्ल रस है तो अम्ल रसास्यता, तो शायद अम्ल पित्त हो सकता है, अम्ल उद्गार हो सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। अगर मधुर रसास्यता है तो प्रमेह है क्या, ये भी हम एक निदान कर सकते हैं, या फिर उसका संशय ले सकते हैं। फिर अगर तिक्त रसास्यता है तो ज्वर है क्या, या फिर कोई अन्य व्याधि है क्या, ये हम जान सकते हैं। अगर बहुत दीर्घ काल तक तिक्त रसास्यता है तो कुछ अन्य अन्य व्याधि है क्या, या फिर अपचन हुआ है क्या, ये हम जान सकते हैं। अरुचि है क्या, ये भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। कटु रसता, लवण रसता, कषाय रसता, ये भी शायद कभी कभी रुग्ण बताते हैं, तो उसके द्वारा हम उसके अलग अलग परीक्षण, अलग अलग निदान पर हम जा सकते हैं। इस प्रकार से हम रस परीक्षा कर सकते हैं। और भी रस परीक्षा कैसे होती है उसके बारे में बताया है। यूका अपसर्पणेन तु अस्य शरीर वैरस्यम। अगर यूका पर अपसर्पण हो रहा है, यूका इसका मतलब कुछ यूका का अर्थ कुछ इंसेक्ट्स, या फिर सूक्ष्म कीटक, या फिर जो बालों में जो ये होते हैं जुआ, तो उन्हें भी यूका हम कह सकते हैं। तो उनका अगर अपसर्पण हो रहा है तो शरीर में वीरसता हो रही है, शरीर की जो रस योग्य रस चाहिए वो नहीं उत्पन्न हो रहा है, ये हम जान सकते हैं। मक्षिका उपसर्पणेन शरीर माधुर्यम। तो शरीर अगर अधिक प्रमाण में मधुर है तो मक्षिका उसके ऊपर बैठ सकती है, तो ये हम जान सकते हैं। लोहित पित्त संदेह हेतु धारी लोहितम लोहित पित्तम वा इति श्व काक भक्षणात् धारी लोहितम अभक्षणात् भक्षणात् लोहित पित्तम इति अनुमातव्यम। तो अगर रक्त पित्त है, अगर वांति के द्वारा या फिर मल प्रवृत्ति के द्वारा अगर रक्त बहना शुरू हो चुका है, या फिर योनि के द्वारा रक्त वहन हो रहा है, तो वो जीव रक्त है। धारी लोहितम इसका मतलब जीव रक्त है, या लोहित पित्त मतलब रक्त पित्त है। ये हम कैसे जान सकते हैं, तो उसके बारे में ये उन्होंने परीक्षण करने के लिए कहा है कि अगर वो रक्त हमने अगर बाहर रखा, और अगर श्व इसका मतलब है कुत्ता, या और काक इसका मतलब है क्रो, हाँ, इनके द्वारा अगर उसका भक्षण हो गया, श्व काक भक्षणात् धारी लोहितम, तो उसे हम जीव रक्त मान सकते हैं। और अभक्षणात् उनके द्वारा अगर भक्षण नहीं हुआ तो वो रक्त पित्त, ये जान सकते हैं। अम्ल पित्त नहीं, रक्त पित्त, ऐसे हमें अनुमान
करना पड़ता है। तो उस काल में जो उपलब्ध साधन थे, उसके द्वारा इस प्रकार से रक्तपित्त की चिकित्सा, रक्तपित्त का निदान वो लोग करते थे, ऐसे हमें समझ में आता है। एवं अन्यान अपि आतुर शरीरगतान रसान अनुमिमीत। इस प्रकार जो आतुर शरीरगत दूसरे रस है, उनका भी अनुमान हमें करना चाहिए। गंधांस्तु, शरीरगत गंध का ज्ञान कैसे कर सकते हैं? तो गंधांस्तु खलु सर्व शरीरगतान आतुरस्य प्रकृति वैकारिकान घ्राणेन परीक्षेत। तो जो वैद्य है उन्होंने खुद के घ्राण के द्वारा, खुद के नासा के द्वारा, नासा परीक्षण, नासा के द्वारा आतुर शरीरगत गंध की परीक्षा करनी है। वो कैसे? प्रकृति गंध और विकृति गंध। प्रकृति गंध मतलब स्वाभाविक जो गंध आता है वो गंध, और वैकारिक गंध, प्रकृति गंध है तो वो ज्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए हम एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आया, उसका अगर साधारण गंध है तो हमें समझ में आता है, लेकिन वैकारिक गंध अगर है, दुर्गंध है, अम्ल गंध है या फिर पूती गंध है, तो हमें अलग प्रकार से समझ में आता है। तो अगर मुख का दुर्गंध है, मुख में दुर्गंध है, तो जब हम जिह्वा परीक्षण करते हैं तब हम वो जान सकते हैं। शरीर में दुर्गंध है तो रुग्ण जब आता है तभी हमें वो दुर्गंध समझ में आता है। व्रण है और वहां पे अगर दुर्गंध है तो वो फाउल स्मेलिंग हमें समझ में आता है। अगर मल प्रवृत्ति में दुर्गंध है तो जब विरेचन करते हैं तो उस वहां पे गंध हमें समझ में आता है। इस प्रकार से हम गंध की परीक्षा अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। स्पर्श, स्पर्शम च पाणिना प्रकृति विकृति युक्तम। जो स्पर्श की परीक्षा पाणिना, पाणी मतलब हस्त, हस्त के द्वारा हमें करनी है। कैसे? प्रकृति और विकृति स्पर्श, प्रकृति स्पर्श या फिर विकृति स्पर्श। तो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? उदर की परीक्षण तो हम करते ही है, आधमान है, आटोप है, ये परीक्षा कर सकते हैं। ग्रंथि या फिर अर्बुद है तो उसकी परीक्षा हम हाथ लगाने से हम कर सकते हैं। योनि परीक्षण भी हम योनि में अंगुली इंसर्ट करके हम कर सकते हैं। अगर त्वचा पर खरता है या फिर त्वचा पर त्वचा एकदम पतली हो गई है तो वो भी परीक्षण हम योग्य प्रकार से कर सकते हैं। तो जो रुग्ण के त्वचा पर जो स्पर्श हमें समझ में आता है वो प्राकृत है या विकृत है, वो हम इस स्पर्श परीक्षा से जान सकते हैं। इस प्रकार हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 ये जो 5 साधन है, इनके द्वारा हम रुग्ण के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की परीक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार की परीक्षा है, ये हमारे रोज के रुग्ण परीक्षण में होनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा बताई गई है। चक्रपाणी दत्त कहते हैं अंगुली पर्वणाम च स्फुटनम इति संबंधाः। यहाँ पे अंगुली पर्वणाम, इसका संबंध स्फुटनम इससे है। जैसे संधि स्फुटनम है वैसे अंगुली पर्वणाम स्फुटनम, ऐसे हम उसका संबंध लगा सकते हैं। अन्ये अपि च इति कास हिक्का शब्दादयः। अन्य यहाँ पे जो अन्य शब्द परीक्षा है उसमें कास, हिक्का, इसकी जो इनके जो शब्द आते हैं उसकी परीक्षा भी हम कर सकते हैं। या फिर कभी कभी जब अगर उदर में स्पर्शा सहत्व है तो तो उदर परीक्षा करते हुए हमें वो समझ में आता है कि जब हम उदर का परीक्षण करते हैं तो स्पर्श करने के बाद आतुर आवाज करता है या फिर
वो परीक्षा भी हम फिर से स्पर्श और नेत्र के द्वारा मतलब रूप के द्वारा कर सकते हैं। अगर स्पर्शासत्व है तो रुग्ण अचानक उसके नेत्र स्क्वीज हो जाते हैं या फिर वो चिल्लाता है। ये दोनों तरीके से हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं। तो केवल एक इंद्रिय के द्वारा एक ही परीक्षण ऐसे नहीं हो सकता। तो एक इंद्रिय के द्वारा अलग-अलग परीक्षण हम कर सकते हैं या फिर कभी-कभी मतलब हमें तो सभी इंद्रियां हमारी व्यस्त रखनी ही चाहिए या फिर जागरूक रखनी चाहिए, तभी हम योग्य प्रकार से आतुर की परीक्षा कर सकते हैं। यानी च अन्यानि इति अनेन प्रभृता लक्षणप्रभादीनि गृह्यन्ते। युका अपसर्पणेन शरीरवैरस्यम् इति विरसाद् हि शरीराद् युका अपसर्पन्ति। शरीर का वीरस होने के बाद ही शरीर में युका अपसर्पण होता है। एवं युकादि अनपसर्पणेन प्राकृत रसयुक्तम शरीरम अनुमातव्यम। युका का अनपसर्पण हो रहा है, इसका मतलब है शरीर का रस प्राकृत है। ये भी हमें अनुमान करना चाहिए। धारी लोहितम इति जीवशोणितम इति अर्थः। धारी लोहितम मतलब जीवशोणितम। श्वकाक भक्षणादि ज्ञेयं यत् धारी रक्तं तद् पित्तात् पित्त अदुष्टत्वेन अवीरसम श्वादि भक्षयन्ति। जो जीव शोणित होता है वो पित्त अदुष्ट होता है, पित्त के द्वारा दुष्ट नहीं होता है। पित्त अदुष्टत्वेन अवीरसम तो उसको अलग प्रकार का रस या फिर अलग प्रकार का गंध नहीं होता है, इसलिए श्व इत्यादि द्वारा वो भक्षण किया जाता है। न तो पित्त दुष्टम रक्त पित्तम इति भावः। पित्त के द्वारा दुष्ट जो रक्त पित्त है उसका भक्षण श्व अथवा काक नहीं करते हैं। एवं अत्र शब्द स्पर्श रूप रसगंधम इति उपदेशं कृत्वा शब्दांतरं चक्षुग्राह्यं रूपं दर्शयन् शब्दादि परीक्षायां क्रम नियम अभावं सूचयति। यहाँ पे शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये क्रम बताया गया है। तो ऐसा उपदेश करना चाहिए, करना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे शब्दानंतरम शब्द के अनंतर चक्षु चक्षुग्राह्य रूप चक्षु से द्वारा ग्रहण होने वाला रूप यहाँ पे बताया गया है। इसलिए शब्दादि परीक्षायाम शब्द इत्यादि परीक्षाओं में क्रम नियम अभाव सूचयति, जो मैंने अभी बताया वही कि पहले शब्द परीक्षा, फिर स्पर्श परीक्षा, फिर रूप परीक्षा, फिर रस परीक्षा, फिर गंध परीक्षा, ऐसे नहीं होता है। जब रुग्ण आता है तो कोई किसी भी इंद्रियों के द्वारा पहले परीक्षा हो सकती है या फिर ऐसा क्रम यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए इस श्लोक में भी क्रम नहीं दिया है, पूरे श्लोक में क्रम नहीं दिया है या फिर ये जो क्रम है वो तोड़ा गया है। बाकी सभी ग्रंथ में अगर हमने देखा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस प्रकार से ही क्रम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये क्रम बदला गया है। ये इस कारण से बदला गया है कि ये जो परीक्षा होती है ये इस क्रम से नहीं होती है। कभी कभी क्रम बदलना भी पड़ता है या फिर बहुत बार क्रम बदलते हुए ही ये परीक्षा होती है। इसलिए यहाँ पे ये क्रम नियम अभाव सूचयति। क्रम के नियम का अभाव यहाँ पे सूचित होता है, ऐसे यहाँ पे बताया है। तो जो जब श्लोक ये लिखते हैं, जब ग्रंथकार श्लोक लिखते हैं तो कितना विचार करके लिखते हैं, ये यहाँ पे हमें समझ में आता है कि सिर्फ क्रम बदला है श्लोक का, और जो टीकाकार है वो उसका स्पष्टीकरण जब देते हैं तब वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, समझ में आता है। नहीं तो हम सिर्फ विचार करते रहेंगे ये क्रम क्यों बदला है, लेकिन
जब चक्रपाणि दत्त की टीका पढ़ते हैं तो समझ में आता है, अरे ये क्रम इसलिए बदला है क्योंकि क्रम नियम यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो ये हमें इस प्रकार से जो सूक्ष्म सूक्ष्मता है ग्रंथकारों की, ये हमें टीकाओं के द्वारा और अच्छी तरीके से समझ में आती है। आगे जाएंगे। एक मिनट। अभी ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो जो हमने देखा वो सब इंद्रियों के द्वारा जो जो हम देख सकते हैं वो सभी प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। प्रत्यक्ष परीक्षा, यहाँ पे परीक्षा हम बोल सकते हैं, तो प्रत्यक्ष परीक्षा में आता है। अभी अनुमान के द्वारा परीक्षा, तो इमे तु खलु अन्ये अपि एवं एवं भूयो अनुमान नेया भवन्ति भावाः। तो ये सभी जो भाव है अलग अलग, इमे तु खलु अन्ये, इमे मतलब यहाँ पे जो नीचे दिए हैं अग्नि के आगे जो जो भाव दिए हैं, इमे, ये, इमे का मतलब ये सभी भाव, इमे तु खलु अन्य, और इसके सिवाय जो जो अन्य भाव है, अन्य अपि एवं एवं भूयो अनुमान नेया भवन्ति भावाः, ये अनुमान के द्वारा जाने जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से भाव है? तो अग्निम, अग्निम जरण शक्त्या परीक्षेत। तो अग्नि की परीक्षा कैसे करनी चाहिए? जरण शक्त्या परीक्षेत। जरण इसका मतलब है आहार जीर्ण हो जाना। तो अग्नि का परीक्षण हम जरण की शक्ति से कर सकते हैं। अगर आहार कम काल में जीर्ण होता है तो अग्नि अच्छा है। अगर आहार दीर्घ काल में जीर्ण होता है तो इसका मतलब है अग्नि कम हो चुका है या फिर अग्नि में कुछ गड़बड़ है। अगर आहार विषम प्रकार से कभी कम कभी जल्दी से जीर्ण होता है, कभी देर से जीर्ण होता है, तो अग्नि में विषमता है, ये भी हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से अग्निम जरण शक्त्या परीक्षेत, ये भाव हमें समझना है। जब हम ऊपर का देखेंगे तो नीचे टीका भी एक एक देखते जाएंगे। तो भूयो अनुमान नेया इति अनेन अनुमान गम्यतया वक्ष्यमाणा केचित् अग्निबलादयः आतुर उपदेशगम्या अपि भवन्ति इति सूचयति। तो जो अनुमान के द्वारा जब हम जानते हैं, भूयो अनुमान नेया, तो जो भूयो इसका मतलब है बहुत सारे जो भाव है वो अनुमान के द्वारा ही हमें जानने पड़ते हैं। भूय शब्द का अर्थ है अनेक सारे, तो अनेक सारे अनुमाननीय भाव है। इति अनेन अनुमान गम्यतया, अनुमान के द्वारा गम्य होते हैं, मतलब समझ में आते हैं। पक्षमाणा, ऐसे जो भाव है, केचित अग्निबलादया, अग्निबल इत्यादि जो भाव है वो आतुर उपदेश गम्य अपि भवन्ति, आतुर उपदेश गम्य भी है। आतुर उपदेश गम्य है, इसका मतलब ऐसा है कि आतुर जो कहता है या फिर आतुर जो बताता है, आतुर को प्रश्न पूछने के बाद वो जो उत्तर देता है, इसे आतुर उपदेश गम्य ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब आतुर के द्वारा कुछ कहा गया, बताया गया, ऐसे भाव हम यहाँ पे बताए गए हैं। तो वो हमें आतुर को प्रश्न पूछते हुए ही हमें जानने पड़ते हैं। यहाँ पे आगे डायरेक्ट मन के बारे में बताया है, तो मन तक हम पढ़ेंगे। बलम व्यायाम शक्तिया, बल जो है शरीर का जो बल है वो व्यायाम शक्ति से समझ में आता है। मतलब रुग्ण व्यायाम कितना कर सकता है, कितना ज्यादा व्यायाम कर सकता है, इससे शरीर का बल समझ में आता है। इसलिए व्यायाम होना जरूरी है और व्यायाम धीरे धीरे ही बढ़ाना जरूरी है। तो इसका मतलब है अगर कोई भी रुग्ण, अगर किसी किसी को, कोई भी व्यक्ति को हम अगर बताते हैं कि चलो जाओ कोई टेकड़ी चढ़ के आओ, कोई जो
पर्वत या फिर छोटी जो टेकड़ी होती है वो चढ़ के आओ। ऐसे अगर हमने उसको बताया तो अ, अ, वो चढ़ सकता है या नहीं उसके द्वारा, या फिर अगर उसको व्यायाम कुछ करने के लिए बताया तो उसका बल कितना कम होता है, वो अचानक उसका बल कम होता है या वो योग्य रहता है, उसकी सांस कितनी जल्दी फूलती है, इसके द्वारा हम उसका बल जान सकते हैं। तो व्यायाम शक्त्या बलम, व्यायाम करने की, काम करने की कितनी शक्ति है, उसके द्वारा उसका बल हम जान सकते हैं। घर का काम, बाहर का काम या इस तरीके से जो काम करने की जो शक्ति है, उसके द्वारा उसका बल हम जान सकते हैं। श्रोत्रादीनि शब्दादि अर्थ ग्रहणेन, श्रोत्र इत्यादि मतलब रुग्ण के जो इंद्रिय है उनकी परीक्षा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण कैसे वो करता है उससे हम समझ सकते हैं। तो अगर हम रुग्ण से कुछ बातें करते हैं तो वो बातें उसको कान के द्वारा वो सुन सकता है या नहीं, ये शब्द के द्वारा हम जान सकते हैं। अगर त्वचा पर कुछ त्वग रोग है और उसको हाथ लगाने के बाद अगर उसका स्पर्श नहीं हो रहा है तो उसके स्पर्श की चिकित्सा हम कर सकते हैं। अगर रूप की परीक्षा का कोई भी ये शब्द पढ़ने के लिए अगर हमने बताया या फिर कोई भी वाक्य पढ़ने के लिए बताया, जैसे आजकल जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं तो वो कुछ शब्द दूर से देखने के लिए कहते हैं, तो ये जो है ये रूप परीक्षा है। तो इस प्रकार से हम रुग्ण के शरीर में रुग्ण का चक्षुरेंद्रिय हम जान सकते हैं, चक्षुरेंद्रिय का बल हम उससे जान सकते हैं। तो ये श्रोत्रादीनि, इसका अर्थ ऐसा है कि हर एक इंद्रिय का बल कैसा है, तो वो हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके द्वारा हम उनके अर्थ वो कैसे ग्रहण करता है इसके द्वारा हम जान सकते हैं। मनो अर्थ अव्यभिचरणेन, मन मन की परीक्षा ये अर्थ का अव्यभिचार अ, अ, मतलब जो मन के अर्थ है, मन के जो विषय है उसका उन विषयों का अव्यभिचार होने से हम जान सकते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि मन के अर्थ क्या है, यही जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, यही मन के विषय है। तो ये जो विषय है ये मन के द्वारा कैसे ग्रहण किए जाते हैं, वो ग्रहण करने में कुछ व्यभिचार है क्या, व्यभिचार इसका मतलब ऐसा है कुछ गलत अर्थ निकालना। तो अगर मन के द्वारा जो कुछ विषय है उसका अगर गलत अर्थ निकाल लिया जाता है तो मन बिगड़ गया है या फिर मन के जो भाव है वो बिगड़ गए हैं, वो ये हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें मन की परीक्षा करनी चाहिए। मनो अर्थः अव्यभिचारेण मनो मनोर्थ अव्यभिचारेण चरणेन इति सति इंद्रियाणाम अर्थ संबंधे, जो इंद्रियों के अर्थ है, इंद्रिय इंद्रिय मतलब चक्षु स्पर्श चक्षुरेंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय इत्यादि, इनके अर्थ मतलब जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ये, तो इंद्रियाणाम अर्थ संबंधे यदि इदम कदाचित शब्दम प्रत्येति कदाचित रसम इति इत्यादि अयोग्य पद्येन सर्वार्थान् प्रत्येति, तेन अस्ति कारणांतरम इंद्रियार्थ ग्राहकम मन इति अनुमीयते। तो इसका अर्थ ऐसा है कि जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध हमें दिखाई देते हैं उससे कुछ अलग अर्थ अगर वो ले रहा है तो इसका मतलब है कुछ मन के द्वारा उसका ग्रहण योग्य प्रकार से नहीं हो रहा है। मनोर्था व्यभिचरण इति सति इंद्रियाणाम अर्थ संबंधे, इंद्रियों के अर्थ ग्रहण में
अर्थ का संबंध होने में यदि इदम कदाचित शब्दम प्रत्येति, तो इस प्रकार का शब्द कदाचित रसम इति अयौगपद्येन सर्वार्थान प्रत्येते। अयौगपद्य इसका मतलब है युगपद। तो युगपद इसका मतलब है एक साथ समझ में आना। हाँ, और अयुगपद इसका मतलब है एक साथ समझ में नहीं आना। इसका मतलब ऐसा है कि जो हम समझ रहे हैं वो वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, ऐसा अगर है तो, या फिर गलत अर्थ समझ रहा है। अयुगपद्य ने इसका मतलब है कभी कभी रुग्ण अगर उसका ध्यान नहीं है तो जब हम कहते हैं तो वो समझ नहीं पाता है। इसका मतलब है मन उसका अ, अ, उसका मन उस इंद्रिय पर नहीं है, या फिर मन के द्वारा वो इंद्रिय अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अयोगपद्येन ये शब्द यहाँ पे उपयोग में लाया है। युगपद इसका मतलब है एक साथ समझ में आना। जो जब कुछ आवाज हो गया है तो आवाज उसी समय में समझ में आना, ये युगपद है। जब देख रहा है तो उसी समय दिखाई देना, ये युगपद है। या फिर हम रुग्ण के सामने कुछ रखते हैं और उसका ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर, तो ये अयुगपद है। तो इसलिए ये युगपद शब्द यहाँ पे उपयोग में लाया गया है। तेन अस्ति कारणांतरम इंद्रियार्थग्राहकम मनो इति अनुमीयते। इसलिए ऐसे बताया गया है कि इंद्रिय अर्थग्राहकम मनो, इंद्रियों के अर्थ का ग्रहण करने वाला मन होता है। कारणांतरम इसका मतलब है, कारण इसका मतलब है विषय, तो विषय का अर्थ ग्रहण करने वाला जो होता है उसको मन कहा जाता है। हाँ, और उसका मन का जो मन इसका मतलब अभी हम व्यवहार में ऐसा ले सकते हैं कि ध्यान में आना या फिर समझना। तो अगर इंद्रियों के अर्थ नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब उसका मन योग्य नहीं है, ध्यान उसका ध्यान नहीं है वहां पे, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो मनो अर्थ अव्यभिचरणी न, ऐसे इसका अर्थ है। विज्ञानम व्यवसायेन, ज्ञानम व्यवसायेन इति व्यवसायः प्रवृत्तिः। यथा पेयजले पानार्था प्रवृत्तिः तेन अनुमीयते जलज्ञानम अस्य जातम्। कथम अन्यथा ज्ञान कार्यार्थ क्रियायां प्रवर्तत इति। तो विज्ञानम मतलब जानना, ये किससे होता है? व्यवसाय। व्यवसाय मतलब प्रवृत्ति से। तो पेय जले पानार्था प्रवृत्ति, तो पेय जल की प्रवृत्ति किस लिए होती है? पान मतलब उसका पान करने से या फिर ग्रहण करने से होती है। तेन अनुमीयते जल ज्ञानम अस्य जातम, तो समझ में आता है कि उसको जल का ज्ञान हुआ है, ये समझ में आता है। जल ज्ञानम अस्य जातम, जल का ज्ञान हुआ है, ऐसे हमें समझ में आता है। कथम अन्यथा ज्ञान क्रियार्थम क्रियायां प्रवर्तत। तो ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा है कि जब हम कुछ प्रवृत्त होते हैं, कोई भी काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो वो काम हमें जिस पर हम काम कर रहे हैं वो हमें समझ में आ गया है, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। तो ऐसा ही लिखा है, ज्ञान क्रियार्थ क्रियायां प्रवर्तत, ज्ञान ज्ञान कार्यार्थ क्रियायां प्रवर्तत। तो
जानने की का कार्य करने के लिए ही क्रिया का प्रवर्तन होता है। ये जब जल का जो उदाहरण दिया है ना, तो उससे मुझे एक पिक्चर याद आया। तो अ, आप सभी ने शायद वो आंखें पिक्चर है, ये इसका रानी मुखर्जी का पिक्चर है। और उसमें वो जो रानी मुखर्जी होती है वो अंध और मूक भी होती है। अंध, मूक और बधिर, ऐसे तीनों मतलब कुछ इंद्रिय वो काम नहीं कर रहे हैं उसके शरीर में। तो उसकी माता और पिता तो बहुत ही ये हो चुके हैं कि अभी इस बच्ची का हम क्या करें, और उसका एज तो बढ़ता जा रहा है। तो वहां पे एक शिक्षक आता है। अभी यहाँ पे उन्होंने एक ये दिखाया, अमिताभ बच्चन दिखाया, और वो मुझे अभी याद नहीं उसका उस पिक्चर का नाम, शायद आंखें ही है। लेकिन जब वो अमिताभ बच्चन आता है तो वो उसको सिखाता है, और वो पहला शब्द ये जल या फिर वाटर ये सिखाता है। और उसके लिए वो उसको पानी में डालता है, उसको पानी को स्पर्श करवाता है। वो बहुत सारी चीजें करवाता है, पानी पीने के लिए देता है। और जब उसको वो वाटर ये शब्द समझ में आता है, वो लिख के दिखाता है हाथ के ऊपर, जो वो ब्रेल लिपि होती है, तो उससे वो लिख के दिखाता है। ये सब करने के बाद जब उसको वो समझ में आता है जल, ये संज्ञा जब समझ में आती है, तो उसको ये होता है कि चलो अभी मैं इसको समझा सकता हूँ, अभी मैं उसको अलग अलग बातें दिखा सकता हूँ मेरे इंद्रियों के द्वारा, उसको अलग अलग बातें बता सकता हूँ। ये उसे समझ में आता है, क्योंकि वो वो क्या करता था, वो ब्रेल लिपि से लिखता था उसके हाथों पर अलग अलग चीजें, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन उस चीज से है, ये वो नहीं समझ पा रही थी। तो इसलिए उसके मन में बहुत गड़बड़ हो रही थी। तो वो जब समझने लगी कि ये शब्द है, ये उसकी संज्ञा है, और ये वो वस्तु है, ये जब उसको समझ में आया तो वो उसका ज्ञान कर सकी। तो ये विज्ञान है। तो इस प्रकार से हम ये विज्ञान जान सकते हैं, यही विज्ञान है। तो ये जब उसको समझा तो वो अलग अलग चीजों के जो नाम है वो बता सका। और फिर उसके बाद वो उसको सिखा सका। तो और वो भी वो अलग अलग चीजें सीख सकी, क्योंकि जब तक हमें संज्ञा नहीं समझ में आती, कोई भी चीज का नाम क्या है वो समझ में नहीं आता, तब तक हम सीख नहीं सकते। जब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तब हम पहले अक्षर जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम किसी भी चीज की संज्ञा पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रयोग हम जान सकते हैं, उसका व्यवहार हम जान सकते हैं। उसी प्रकार जब तक संज्ञा समझ में नहीं आती है, तब तक हम उसका ज्ञान नहीं कर सकते हैं। तो वही उनको बताना था वहां पे। और वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उसका इंग्लिश पिक्चर भी देखा है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और उसमें भी जो जैसे इसमें दिखाया है वैसे ही पूरा कॉपी किया है वो पिक्चर, लेकिन वो बहुत ही अच्छा पिक्चर है। और वो इससे हमें ये बातें एकदम मुझे अचानक याद आ गई, तो इसलिए यहाँ पे बता दिया। तो इस प्रकार से हम जब तक तो विज्ञान क्या है, तो व्यवसाय न जब उसकी प्रवृत्ति नहीं करते हैं, उसका जब उसने उसको पान किया, जल का पान किया, तो समझ में आया कि कुछ पान हो रहा है, तो वो क्या है, उसकी जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि ये क्या है। तो उसको नामकरण किया जाता है कि चलो ये जल है। ऐसे इस प्रकार से हम एक एक चीज का ज्ञान हम कर सकते हैं।
तो इसलिए वही यहाँ पे बताया है, कथम अन्यथा ज्ञान कार्यार्थ क्रियायाम प्रवर्तत। तो ज्ञान के लिए ही हम क्रिया करते हैं और क्रिया होने के बाद ही हमें ज्ञान समझ में आता है। इस प्रकार से ज्ञानम विज्ञानम व्यवसायेन ये समझते हैं। रजः संगेन, रजः रजः इसका मतलब है मन में रज भाव की उत्पत्ति होना। ये यहाँ पे हमें लेना है। रज इसके अलग बहुत सारे अर्थ है। रज इसका मतलब धूलिकण है। रज इसका मतलब अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रज इसका मतलब है जो सत्व रज तमो, उसमें जो रज भाव है वो हमें यहाँ पे लेना है। तो रजहा संगेन इसका मतलब है नार्यादि संगेन तत्कारणम रजो अनुमीयते, नारी इत्यादियों के संग के द्वारा रज की प्रवृत्ति हम या फिर रज भाव शरीर में उत्पन्न हो चुका है, ये हम समझ सकते हैं। तत्कारणम रजो अनुमीयते। आगे है मोहम अविज्ञानेन, मोह इसका मतलब है समझ में नहीं आना, या फिर मोह का अर्थ है ऐसा है कि कंफ्यूजन होना। तो अविज्ञानेन, जब व्यक्ति को कुछ हमने समझाया और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है उसको मोह हो चुका है, उसको कंफ्यूजन हो चुका है, उसको उस इंद्रियों के द्वारा उसका अर्थ वो नहीं जान सकता है। इसे मोह कहते हैं। जब मोह ये व्याधि ऐसे हम लेते हैं तो इसका मतलब है चक्कर आ जाना, भ्रम होना। तो उसमें भी इंद्रियों के अर्थ समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो भ्रम हो जाता है। तो इसलिए मोह इसका मतलब है, मोह हम अविज्ञान से, जब व्यक्ति कुछ समझ नहीं पा रहा है तो हम समझते हैं कि उसको मोह हो चुका है। क्रोधम अभिद्रोहेण, अभिद्रोह इसका मतलब है परपीड़ा। अभिद्रोह इसका मतलब है परपीड़ा, दूसरों को तकलीफ देना। तो दूसरों को तकलीफ देने से, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को तकलीफ दे रहा है तो हमें समझ में आता है कि इसे क्रोध हो चुका है। तो क्रोधम अभिद्रोहेण। शोकम दैन्येन, दैन्य इसका मतलब है दैन्य इसका अर्थ ऐसा भी होता है कि गरीबी होना, या फिर दीनता निर्माण होना, या फिर यहाँ पे लिखा है रोदन आदि। तो रोदन इत्यादि से, या फिर अगर करुणामय बुद्धि से अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो हमें समझ में आता है कि उसको शोक हो चुका है। तो शोकम दैन्येन। हर्षम आमोदेन, हर्ष हुआ है, ये कैसे समझ में आता है? तो आमोद, आमोद मतलब आनंद। तो अगर किसी व्यक्ति को आनंद हो चुका है तो उसे हम हर्ष हो चुका है, ये हमें समझ में आता है। अगर बहुत आनंद हुआ तो अति हर्ष हो चुका है, तो वो व्याधि हो सकता है। लेकिन नॉर्मल अगर व्यक्ति दिल खुलास है, अगर हंसता हुआ हमारे सामने आता है तो हमें समझ में आता है हाँ चलो ये समाधानी है, ये संतुष्ट है, ये हमें समझ में आता है। आमोदः नृत्य गीत वादित्रादि उत्सव करणम। तो आमोद इसका मतलब नृत्य गीत वादित्र, इसमें सहभाग लेते हुए उसका आनंद अगर ले सकते हैं तो उसे हर्ष हुआ है, हमें समझ में आता है। अगर इसमें आनंद नहीं ले रहा है तो शोक हुआ है, ये भी हम इस तरीके से भी हम शोक की भी परीक्षा इससे कर सकते हैं कि अगर आनंद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है शोक है। प्रीतिम तोषेण, तोष इसका मतलब है मुख नयन प्रसादादि, एतेन प्रीति ही तोष मात्रम। हर्षस्तु प्रीति विशेषो मन उद्रेक कारकम इति उक्तम भवति। तो तोष इसका मतलब है मुख नयन प्रसाद आदि, मुख नयन नयन इसके ऊपर कुछ प्रसाद भाव उत्पन्न होते हैं। एतेन प्रीति ही तोष मात्रम,
प्रीति इसका मतलब है केवल मुख नयन, इसके ऊपर एक स्माइलिंग स्माइलिंग फेस हम बोल सकते हैं। तो प्रीति ही तोषेण, अगर हम किसी के सामने जाते हैं और उस किसी के सामने जाते हैं और अगर वो हंसता है तो हमें समझ में आता है, हाँ चलो इसको हम हमारे प्रति प्रीति भाव है, हाँ उसको हम पसंद आ रहे हैं और वो हमें जानता है, हमें समझता है, हम हमसे बातें करना चाहता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो प्रीति तोषेण, एतेन प्रीति तोष मात्रम, केवल तोष मात्र प्रीति ऐसे होती है। हर्षस्तु प्रीति विशेषो मन उद्रेक कारक। हाँ, जो अभी यहाँ पे प्रीति और हर्ष, इसमें डिफरेंशिएशन बताया गया है। तो प्रीति केवल संतोष है, समाधान है। अगर किसी को हमने देखा तो हमें समाधान लगता है तो हम उसके सामने जाकर उसको स्माइल करते हैं, हंसते हैं उसको देखते हुए। ये जो है ये प्रीति है। लेकिन हर्ष, अगर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है, अगर कोई बहुत अच्छा मित्र है तो क्या होता है, हमें हर्ष होता है, ज्यादा आनंद हो जाता है। तो हर्षस्तु प्रीति विशेष हो, तो ये प्रीति विशेष है। मन उद्रेक कारक, मन में उद्रेक होता है, मन का उद्रेक होता है या फिर मन में उद्रेक भाव होता है, ये है हर्ष। और अति हर्ष होना मैंने अभी बताया कि अगर मन का उद्रेक भाव अधिक हो गया तो अधिक हर्ष होता है। आगे है भयम विषादेन, अगर मन में विषाद हो गया तो भय उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर जड़ता, विषाद का अर्थ ऐसा है कि जड़ता उत्पन्न होना अथवा अवसाद उत्पन्न होना, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, ये अगर उत्पन्न हुआ तो और ज्यादा भय उत्पन्न हो जाता है। या फिर अगर कुछ कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये भयम विषादेन, तो विषाद है इसका मतलब है भय उत्पन्न हो गया है, कुछ करने की इच्छा नहीं है तो भी जड़ता उत्पन्न हो गई है, तो ये भी भय के कारण हो चुकी है। ऐसे भी हम जान सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है, कुछ आगे जाना ही नहीं चाहता है, तो समझ में आता है कि नहीं ये भय के कारण हो रहा है, उसको आगे जाने में कुछ भय लग रहा है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। ये हम यहाँ पे भय की परीक्षण इस प्रकार से कर सकते हैं। धैर्यम अविषादेन, धीरता जो है, मन की जो धीरता है, ये अविषाद के द्वारा हम जान सकते हैं। अगर विषाद नहीं है, जड़ता नहीं है, तो वो धीरता से आगे जाके काम करता है। तो ये जो मन की जो धीरता है, ये धीरता अविषाद के द्वारा हम जान सकते हैं। धैर्यम विपदी, विपदी इसका मतलब है संकट। संकट में भी कोई भी अगर संकट आ गया, कोई भी अम, अ, अम, मतलब अयोग्य अवस्था आ गई, क्यों या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस काल में जो धैर्य दिखाता है, मनो अदैन्यम, मनसो अदैन्यम, इस काल में अगर मन में अगर अदीनता है, मन में अगर इसका अर्थ है ऐसा नहीं है कि हर्ष भाव होना चाहिए, लेकिन मन में अदीनता होनी चाहिए, तब हम समझ सकते हैं कि धैर्य हो रहा है, कुछ भी आगे जाके करने में धीरता हो रही है, ये हम जान सकते हैं। तो विषाद का अर्थ जो जड़ता है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जड़ता नहीं है। और अविषादेन, इसका मतलब है जड़ता नहीं है और धीरता आ चुकी है। ऐसे वीर्यम उत्थानेन, यहाँ पे वीर्य इसका अर्थ है शक्ति।
उत्थान इसका अर्थ है उत्साह। तो जो उत्साह अगर दिखा रहा है व्यक्ति, तो हम समझ सकते हैं कि उसमें वीर्य है, शक्ति है। आरब्ध दुष्कर कार्येषु व्यावृत्ति ही मनसा। हाँ, दुष्कर कार्य करने में मन की अव्यावृत्ति, अव्यावृत्ति, व्यावृत्ति इसका मतलब है विरुद्धता। वि वि अधिक आवृत्ति क्या अथवा विशेष आवृत्ति, आवृत्ति मतलब नहीं करना है, और व्यावृत्ति इसका मतलब है बिल्कुल नहीं करना है, और अव्यावृत्ति इसका मतलब है ठीक है करना है। हाँ, तो आरब्ध दुष्कर कार्येषु अव्यावृत्ति ही, आवृत्ति इसका मतलब आवरण होना, विआवृत्ति, व्या आवृत्ति इसका मतलब विशेष आवरण होना, अविआवृत्ति इसका मतलब अव्यावृत्ति इसका मतलब आवरण, विशेष आवरण नहीं होना। तो दुष्कर कार्य करने में प्रारब्ध करना, शुरुआत करना, तो ये जो है ये वीर्य है। इसका मतलब है उसके पास योग्य शक्ति है, उसके पास वीर्य है और वो कर सकता है। अवस्थानम अविभ्रमणेन, अवस्थानम और उत्थान इसका मतलब है क्रियारंभेण। तो वीर्यम उत्थानेन, उत्थान इसका मतलब है उत्साह के द्वारा कुछ कार्य करना, ये उत्थान होता है। अवस्थानम अविभ्रमणेन, अवस्थानम स्थिरमतित्वम, अवस्थान मतलब इसका मतलब है स्थिर रहना, कोई भी चीज करने में स्थिरता, स्थिरता से वो करना। तो अवस्थानम अविभ्रमणेन, अभ्रमंत्या मतलब इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, या फिर एक काम करना फिर दूसरा, फिर वो छोड़ देना दूसरा काम करना, वो छोड़ देना तीसरा काम करना, ये विभ्रम होता है। अविभ्रम इसका मतलब है अभ्रमंत्या, ऐसे न करते हुए, एक काम पूरा करते हुए फिर दूसरा काम लेना, फिर तीसरा काम लेना, ये अवस्थान होता है, ये स्थिर मतित्व होता है। इसे स्थिर मति ऐसे हम कह सकते हैं। अभी आगे दो लेंगे, फिर रुकेंगे, बाकी का अगले लेक्चर में लेंगे। श्रद्धा अभिप्रायेण, श्रद्धा इसका मतलब है इच्छा, तो कुछ करने की इच्छा होना, ये किस चीज से होता है? अभिप्रायेण, अभ्य अर्थेन। तो अभिप्राय इसका मतलब क्या है? तो हम योग्य अर्थ निकालते हैं। अभिप्राय देना इसका मतलब है योग्य अर्थ निकालना और काम करना। तो जब कोई व्यक्ति हाँ ये मैं करूंगा ऐसा कहता है, तो हाँ चलो इसको, इस पर श्रद्धा हुई है और काम करने की इच्छा हुई है, ये हम जान सकते हैं। तो श्रद्धा अभिप्रायण इसका मतलब है कुछ काम करने की इच्छा व्यक्त करना। अभिप्राय इसका मतलब है व्यक्त होना, व्यक्त करना। तो ये अभिप्राय है। मेधा ग्रहणेन, ग्रहणेन इति ग्रंथादि धारणेन, मेधा इसका मतलब है बुद्धि। तो बुद्धि कैसे होती है? ग्रंथ इत्यादियों का धारण करने से, जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, ये मेधा है, बुद्धि है। संज्ञा नाम ग्रहणेन, नाम ग्रहण करने से उसको समझ में आ रहा है, उसको मैंने अभी जो बताया, जैसे पानी, पानी का नाम हम कैसे जान सकते हैं? क्रिया करने के बाद या फिर उसको समझने के बाद हम उसकी संज्ञा जान सकते हैं। तो जब व्यक्ति जब जब व्यक्ति का संज्ञा नाश होता है, तो ये एक्चुअली मुझे कैसे समझ में आया इसका अर्थ, तो वो मैं बताती हूँ कि जब व्यक्ति का संज्ञा नाश हो जाता है, तो जब वो पहले संज्ञा नाश होता है और जब हम उसके लिए चिकित्सा देते हैं और वो व्यक्ति फिर से उसको संज्ञा, अभिसंवेदना धीरे धीरे उसको प्राप्त हो रही है, तो हम उसको पूछते हैं चलो आपको मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है, ये कौन है, तो उसको धीरे धीरे संज्ञा आती है, उसको समझ में आता है, उसको संज्ञा इसका मतलब है संवेदना आना। तो संवेदना आ जाती है, तो वो उस व्यक्ति के नाम बताता है, कुछ चीजों के नाम बताता है, तो ये संज्ञा है।
तो उसको समझ में आना, ये नाम ग्रहणेन, वो जो चीजें हैं उसके नाम समझ में आना, उसके नाम ध्यान में आना, ये संज्ञा है। तो ये इसे हम संज्ञा कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, आगे बहुत है, तो वो हम एक एक भाव देखेंगे। सबसे पहले तो ये भाव जो है, ये बहुत सारे भाव जो है ये मन के भाव है। तो जब अगर हमें मन का परीक्षण करना है तो ये इस प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति हमारे सामने शारीर दोष लेके आता है तो उसके भी मन का परीक्षण हमें करना पड़ता है। और जब व्यक्ति खास करके मन के दोष लेके आता है तो भी इस प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं। तो ये सभी जिनको मानसिक चिकित्सा करनी है उन्हें ये सभी भाव ध्यान में रखते हुए वो चिकित्सा करनी चाहिए, या फिर ये सभी जो साधन है उसके द्वारा हम मन के भावों की परीक्षा योग्य तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मन ये अनुमान गम्य है, और वो अनुमान से ही हम उसके जो भाव है वो जान सकते हैं, और उसके जो अर्थ है वो भी हम अनुमान से ही जान सकते हैं। तो ये परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत अर्थ, अलग अलग अर्थ हम निकाल सकते हैं, और बहुत इसका विस्तार हो सकता है। तो आगे हम स्मृति से आगे के परीक्षण हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं।